गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पिछले दिन हम लोगों ने क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 15 जिसका नाम था प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी। साथ में प्रकाश का दर्पण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की। समतल दर्पण की विशेषताएं, साथ में गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, इन सब बातों की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इसी पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी बच्चे एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए। तो पीपीटी के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज समझेंगे, देखेंगे, प्रश्नों को समझेंगे और प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए, मैं पीपीटी तैयार कर ली है और चलिए इसको शेयर कर दूं। बस कुछ सेकंड। बस बच्चों, थोड़ा समय एक पॉइंटर कुछ ले लूं। इसको मैं यहाँ पर बच्चों सेट कर दूं जरा सा, जिससे आपको दिखाई दे स्क्रीन पूरी। बस कुछ सेकंड टाइम लगेगा। और ये पहुंच गए लोग डिसेबल। ओके, इसको भी कर दिया जाए। और पेन इसको हटाते हैं, इस विंडो को यहाँ से हटाते हैं। चलिए ठीक। तो बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। सबसे पहला आपकी बुक में जो प्रश्न है तो क्या करने के लिए है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है खाली स्थान भरने के लिए। आप अपनी स्क्रीन पे खाली स्थान देख रहे होंगे। तो पहला जो रिक्त स्थान है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह कहलाता। तो बच्चों, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होते उन्हें हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो पर्दे पर प्राप्त होते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको शब्द भरना है, क्योंकि यहाँ पर कथन जो हमारा कह रहा है, सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके, तो कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? तो प्रतिबिंब हमारा है आभासी। तो यहाँ पर आप क्या भर देंगे? आभासी यहाँ पर लिखेंगे। और इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। दूसरा जो रिक्त स्थान है हमारा, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल खाली स्थान द्वारा बना होगा। यहाँ पर आप भरेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। दर्पण। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है उत्तल दर्पण के द्वारा बन रहा है। तो यहाँ पर उत्तल और दर्पण नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ पर दर्पण देंगे तो आपका जो कथन है, जो सेंटेंस है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण खाली स्थान होगा। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। यहाँ आप समतल लिख देंगे और यह भी आपका रिक्त स्थान पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ आपको क्या भरना है? वास्तविक। अगला लास्ट ऑप्शन देखते हैं। अवतल खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दर्पण। तो यहाँ पर दर्पण अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं, लेंस करेंगे। इस तरह से रिक्त स्थान आपके पूरे हो गए और सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बीच में मैसेज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है सत्य तथा असत्य। मेरे सामने बुक है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। तो चलिए देखते हैं इनको। तो सत्य कथन पर के सामने आपको सत्य लिखना है और असत्य कथन के सामने क्या लिखेंगे? असत्य। तो ट्रू एंड फॉल्स को इनको देखते हैं कि हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात असत्य लिखी हुई है, तो इसके सामने हम लोग असत्य लिखेंगे। अगला है अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बात सही लिखी हुई है। इस कथन के सामने सत्य, अवतल दर्पण से हमें वास्तविक आवर्धित यानी बड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या लिखा है? अवतल दर्पण से हम वास्तविक, ठीक है, ठीक बात है। आवर्धित माने बड़ा तथा उल्टा, ये बात सही है, कथन सही है आपका, तो इसके सामने सत्य कथन लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं, गलत बात लिखी हुई, नहीं लिखा हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब तो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये कथन जो है असत्य है, इसके सामने आप असत्य लिखेंगे। और अगला है नेक्स्ट, तो अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सदैव वास्तविक बनाता है, बात असत्य है। ये कथन आपका असत्य है, तो इसके सामने आप असत्य लिख देंगे। इन प्रश्नों को भी, इन कथनों को भी आप अपनी कॉपी भी कर लेंगे। और चलिए आगे अब इसके बाद बढ़ते हैं। जोड़ियां आ गई हैं, बुक में आपकी जोड़ी दी हुई है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से। ओके ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का जो मिलान है तो बी कॉलम से करना है। अधिक भी जोड़े उसके हो सकते हैं। जो कॉलम ए में जो कथन लिखे हुए हैं वो उसके जो कॉलम बी में उससे एक से अधिक जोड़ियां आपकी हो सकती है, इस बात का ध्यान देंगे। और उत्तर बगल पे मैंने रख दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण आवर्धित लेंस की भांति उपयोग होता है? नहीं। समतल दर्पण से कहाँ कोई चीज बड़ी दिखाई देगी? समतल दर्पण में तो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसमें चीजें बड़ी थोड़ी दिखाई देती। ये बात ठीक नहीं है। अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं, ये बात भी सही नहीं है। ये अवतल दर्पण बच्चों करेगा, तो ये बात भी समतल दर्पण के ठीक नहीं है। दंत चिकित्सक भी समतल दर्पण का यूज नहीं करते हैं। उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, उल्टा चित्र तो बनता नहीं समतल दर्पण पे। रोज आप अपने बालों को कंघी करने के लिए से पहले दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, तो क्या उल्टा चित्र दिखता है? क्या नहीं दिखता है, तो ये बात भी ठीक नहीं। चलिए एक कथन और नीचे दिया हुआ, इसको भी देख लें कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा तो बनता है, बिंब के आकार का बनता है। तो आपका चेहरा दर्पण पे, समतल दर्पण पे कैसा बनता है? सीधा बनता है। बिंब माने जो भी सामने वस्तु है तो उसी के साइज का बनता है। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो पहले का जो जोड़ा सही है वो पांचवा, तो आप इसको पहले को पांचवें से मिला देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम नारायण मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग ओम नारायण। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बहुत दिन बाद क्लास क्लियर हो चुकी। यस सर, सर कोचिंग जाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। तो बच्चों दूसरा देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए कौन सा कथन सही है? आवर्धक लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण है तो ये बात ठीक नहीं लिखी हुई। लेंस होता तो ये बात ठीक हो जाती, तो ये बात सही नहीं लिखी हुई है। दूसरा देखते हैं। अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है उत्तल दर्पण, तो खाका दूसरा सही है। और इसके बाद दंत चिकित्सक नहीं, अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक करते हैं। उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो इसका चौथा और दूसरे से इसको मिला लेंगे।
इसके दो जोड़े सही हैं। उत्तल दर्पण को दूसरा, उसके सामने दूसरा वाला कथन भी लिख देंगे और चौथा वाला भी कामा लगा के लिख देंगे। उत्तल लेंस, तो तीसरे का उत्तल लेंस क्या करता है, बड़ा दिखाता है चित्रों को। कोई भी चीज देखेंगे उत्तल लेंस से हमें बड़ी दिखाई देगी। तो उत्तल लेंस को कहां से मिला दें, आवर्धक लेंस की भांति व्यवहार करना है। इससे पहले से मिला दें और इसके बाद उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, ये कौन सा है, चौथे से मिलाएं। उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बस इस बिंदु को मैं हटाऊं, नीचे की चीजें भी मुझे दिखाई दे। नीचे कुछ चीजें और अभी मैं कवर कर दिया है नीचे। हाँ, तो यहाँ पर कर देते हैं। पहला कथन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा था, कभी दूसरे का कौन सा सही था, दूसरे का दूसरा और छठवां सही था, सीधा तथा बिंदु के साइज। ये इससे इसको मैच कराएंगे। और जो अभी मैंने पढ़ा कि उत्तल लेंस तो पहले से, ठीक है, पहले और चौथे से मैच कराएंगे, उल्टा तथा आवर्त। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पे आगे तो अवतल दर्पण कैसा होता है, उसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है और अंदर कर्व दिए हुए। तो इसकी क्या विशेषता होती है अवतल दर्पण की, इसको मिला दें, दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको मिलाएं तीसरे से और चौथे कथन से, और चौथे से भी मिला दें। तो इसके दो कथन इसके सामने आप लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने। चलिए एक और बचा हुआ है अवतल लेंस। अवतल लेंस को सीधा तथा बिंब के साइड से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसको छठवें से मिला देंगे। इस तरह से जोड़ियां आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा, इसको यहाँ पर सेट कर दूं जरा मैं पहले। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए, यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं आपको बतानी है। समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है, ये पूछ रहा है, विशेषताएं आप बताइए। तो समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो पहली विशेषता है प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार का बनता है। तो ये बात ठीक है, सीधा तथा सीधा ही बनता है। आप भी देखते हैं कि सीधा वो वस्तु के आकार का बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है और दर्पण के अंदर बनता है। बने प्रतिबिंब के पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं, दाएं का बाएं तरफ, बाएं का दाहिनी तरफ दिखाई देता है, जो भी अंदर प्रतिबिंब होता है। दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी कोई वस्तु यदि समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर है तो बच्चों उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण से दूरी देखेंगे, दर्पण के अंदर यानी दर्पण के पीछे भी 5 मीटर बनेगा। यानी आप से यानी बिंब से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ये समतल दर्पण की विशेषताएं हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सरल अगला प्रश्न है। इस प्रश्न को आप, इसको मैं यहाँ पर रख दूं जिससे आप प्रश्न देख सकते। ये लीजिए, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदस्य दिखाई देते। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी के अल्फाबेट यूज किए गए हैं। तो आपको प्रश्न ये कह रहा है, ये पूछ रहा है प्रश्न कि आपको पहले से पता है, जब आप हम लोगों ने पाठ पढ़ा था तो जाना था कि कागज में हम ABCD A से Z तक लिख दें। उस पेपर को समतल दर्पण के सामने रखेंगे
तो आप पाते हैं, आप देखते हैं कि अक्षर आपको उल्टे दिखाई देंगे। ठीक है, दाएं का बायां, बाएं का दाहिनी तरफ वाला भाग, दाहिना भाग दिखाई देगा, यानी कि उनके पार्श्व परिवर्तित दिखाई देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, जो क्या होते हैं, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जब जैसा कागज पे लिखा है उसी तरह उनका प्रतिबिंब भी बनता है। तो ऐसे कौन से अक्षर हैं आपको पता लगाना है जो उसी तरह बिल्कुल दिखाई देंगे जैसा कि कागज में लिखे। बच्चों यहां पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक मुझे दिख रही है टाइप करते समय, तो चलिए इसका जो जवाब है, चलिए मैं पेन ले लूं फिर इसको लिख दूं। तो जो बच्चों इसको हम लोग हटा देते हैं, इनको तो इसको भी हटा देंगे, थोड़ा सा गड़बड़ कहीं से हो रहा है, ये ओके ओके, ये भी गड़बड़। बच्चों अंग्रेजी के जो अक्षर हैं जो हम कागज पे लिखे हैं और कागज पे लिखे अक्षरों को यदि हम दर्पण पे उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या है, बिल्कुल वो एक जैसे दिखाई दें। तो उसमें से आपका ए हो गया, ये मैंने दिया ए को आप कागज पे लिखेंगे और जब दर्पण में इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो ये आपको उसी प्रकार से दिखाई देगा जैसा कि आपने कागज पे लिखा है। इसका क्या कारण है, क्योंकि इसका दायां और बायां भाग एक जैसा है। इसी प्रकार से यच, ए के बाद बी, बी तो गड़बड़ हो जाएगा, सी भी गड़बड़ हो जाएगा, तो ए बी सी और डी ई एफ जी एच एच, ओके। एच भी बच्चों, एच का प्रतिबिंब भी सेम बनेगा। हाँ, और कौन सा अगला अक्षर होगा, अनुमोल, अनमोल जुड़ा हुआ है, ठीक ठीक है, अनमोल। तो ए के बाद ए बी सी डी एफ जी एच आई, ओके, आई, जे का मुंह तो उल्टा हो जाएगा, के भी उल्टा हो जाएगा, आई जे के एल एम यम, एम कर, एम एन भी गड़बड़ दिखाई देगा, एम एन ओ, ओ पी क्यू आर एस टी टी, ओके, पी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। यदि वाई हम चलिए ऐसा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा, तो जेड तो गड़बड़ बच्चों जाए। ये ऐसे आपके लेटर हैं जो आप कागज पे इनको लिखकर दर्पण के सामने रखेंगे तो आपको हूबहू दिखाई देगा। स्वाति, हेलो, यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो इसका जवाब, उस प्रश्न का जवाब यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेजर ले लूं, मिटा दूं, नहीं तो गड़बड़ करेगा आगे। साफ कर दिया जाए, बच्चे समझ गए होंगे तो साफ कर देते। चलिए आठवां प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका जवाब इस प्रकार आप बच्चों लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु से टकराकर और लौटकर यानी परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें जब आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखा जाए उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से आप लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब है जब किरणें आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होंगी तब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। टाइम कितना हो रहा है? सर 9:56 है। बच्चों 2-4 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको कर लें।
आज की आपकी क्लास का जो टाइम था वो 9 से 10 था, है ना? 10 बजने वाला है। बस थोड़े से प्रश्न और करना है और ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देख लें। तो कहाँ कट कर दूं मैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना? चलिए ये लीजिए, उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर बताएं। बच्चों, उत्तल और अवतल लेंस के अंतर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस को आप यदि स्पर्श करेंगे हाथ से तो किनारे किनारे पर क्या होगा? वो पतला होगा और बीच में उठा हुआ मोटा दिखाई देगा। उसको आप हाथों से छूकर स्पर्श करके भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि उत्तल लेंस है। इसी तरह अवतल लेंस ठीक इसी का उल्टा होगा तो क्या होगा? बीच में पतला होगा, किनारे पे मोटा होगा। तो ये पहला अंतर इस प्रकार आप देख सकते हैं। दूसरा अंतर, यह लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। तो उत्तल लेंस पे जो भी किरणें आती हैं तो क्या है, किरणों को अपने अंदर से जब गुजरने देता है तो जब दूसरी ओर किरणें निकलेंगी तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। यानी किरणों को समेटता है, इकट्ठा करता है। और अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है। जब उस लेंस के अंदर से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वह किरणों को क्या करेगा? फैला देगा, चारों तरफ बिखेर देगा। तो ये दोनों में अंतर था, इस अंतर को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग आपको लिखना है। तो इसका उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ होता है इन लेंसों का, इन दर्पणों का, इसके बारे में आपको जवाब लिखना है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है तो दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जब भी आप कभी हो सकता है दंत चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास गए हो दांतों का चेकअप कराने के लिए, तो क्या है वो एक छोटे से दर्पण का उपयोग करता है जिसपे लंबा सा हैंडल लगा होता है और वो कटोरी नुमा कुछ इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है दर्पण। और जब भी दांत के अंदर उस दर्पण को रखा जाता है तो उसका डॉक्टर को बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? दंत चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? बच्चों, ट्रक, बस तथा कार में ड्राइवर सीट के बगल में दर्पण लगा होता है, मिरर लगा होता है, वो उत्तल दर्पण ही लगा होता है। ठीक है, जिससे ड्राइवर अधिक क्षेत्र में फैली हुई वस्तुओं का भी प्रतिबिंब देख सके। तो यहाँ पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके एक एक उपयोग हो गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो एक लाइन में इसका जवाब आपको देना है कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। यस सर। 10वां प्रश्न, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है बच्चों। तो इसका एक लाइन में इसका भी जवाब आपको देना है। इस तरह से प्रश्न उत्तर आपके पूरे हो चुके हैं। और तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और बच्चों आपका स्कूल भी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी किताब पूरी तैयारी के साथ विद्यालय आएंगे। तो इसकी सूचना आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।